हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है। 23 साल का था मैं जब अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। मुझे तो आतंकवादी कहा गया था। अगर अब नहीं जागे तो ये देश सोता रहेगा। ये सरकारें, ये नेता देश को बेच खाएंगे। इस भ्रष्ट सरकारी तंत्र से लड़ो। देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति यानी कि हमें हथियार उठाने होंगे, बंदूकें उठाने होंगे जैसे आपने उठाई थी। नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हमने और जोर से आवाज लगाई और अपने विचार रखे। और क्रांति केवल सत्ता को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट अन्यायी तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पर ये होगा कैसे? अपने आसपास से शुरुआत करो। जो भी तुम्हें भ्रष्ट नजर आए उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो। तुम्हारे टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है, हिसाब मांगो। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, लोगों को जागरूक करो और इस देश को आजाद करवाओ। इंकलाब जिंदाबाद। लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो, इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। इस तरह हमारी बहन बेटी, अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी। वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। समय जरूर लगा है, समय जरूर लगा है, लेकिन जीत हमारी हुई क्योंकि हम एक से चले थे और लोग लाखों के साथ आए थे। एक व्यक्ति जो ने पैसा इकट्ठा कर रहा है, ने वो चंदा चपटा कर रहा है, ने किसी तरह का काम कर रहा है इलीगल, और वो पार्टी बन के लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान में उन माफियाओं के खिलाफ, उन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल इस राजस्थान को लूटा। जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, एक व्यक्ति आपके लिए बोल रहा था अग्निवीर को समाप्त करो, और उसकी आवाज के अंदर इतना दम है कि 25% की जगह 50 और कुछ दिन में 75 और अग्निवीर को समाप्त करा दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। पूर्व की बात सेनापति। अन्याय किसी भी कौम पे होगा और मुझे कोई याद करेगा, सम्मान उसको न्याय दिलाने के लिए जाएगा, चाहे मुझे घर बैठना पड़ जाए। मैं झुकूंगा नहीं, टूट सकता हूं। और भाइयों, इसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर 52 से लेकर आज तक किसी ने हुंकार नहीं भरी। हुंकार वीर तेजाजी के भक्त ने। ये वीरों की कश्ती है, शूरवीरों की कश्ती है। कहां गए वो वीर? कहां गए शूरवीर राजस्थान के? एक व्यक्ति है जिसने पार्टी बनाकर संदेश दिया, मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो, इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। तो आज इतना कहता हूं, ये जो टीम है आरएलपी के अंदर,
अगर ये टीम तन मन से ये तय कर ले कि जो हुआ हो गया, अब उसको गाने से फायदा नहीं, बार बार कोरोना आ गया चला गया, अब उसको थोड़ी गाएंगे, जीना अपने को। आरएलपी की टीम ये तय कर ले कि हमें राजस्थान को बदलना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी एक पार्टी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जवानों की ताकत है वो हमारे पास है।